अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलाम गोसन और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो मैथ के रिलेटेड होगी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम एक्सरसाइज है 1.1 है, क्लास फर्स्ट ईयर है, एफएससी की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 12 पार्ट है, 6 इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 1 है, हमने बताना है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन 4 + 9 = 9 + 4। तो मैंने ये एडिशन लॉ की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। वो क्या था एडिशन लॉ की प्रॉपर्टी, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे पूरे का पूरा। एडिशन लॉ की 5 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, दूसरी एसोसिएटिव लॉ, फिर है एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू। तो वो क्या होता है, वो होता है a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होती है। तो a हमारे पास हो गया 4 है, b हमारे पास 9 है। अब b क्या था, हमारे पास 9 है तो b पहले आ गया, और a हमारे पास क्या था 4 है, 9 ये दूसरे नंबर पे आ गया। a + b = b + a, 9 + 4, 4 + 9 = 9 + 4 होता है। ये क्या हो गया, इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, तो अब आपको समझ तो आ गई होगी कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा आता है। a + b = b + a। तो a हमारे पास क्या था 4 और b हमारे पास है 9 है, और दूसरी साइड पे आ जाए तो इधर b पहले लिखा हुआ था b + a, तो 9 + a हमारे पास 4 था तो 4 आ गया। अब हम इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मैंने एडिशन नाम में सारी बताई थी। वो होती है a + b + c = a + b + c होता है a + b + c। ठीक है, a + b + c, a + b + c। ठीक है, तो अब देखें a + 1 + 3, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये ब्रैकेट के बाहर जो है वो c3। अब a बाहर आ गया, प्लस है b और c दोनों अंदर आ गया, b ये था और c ये था, 1 और 3 अंदर आ गया। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है √3
प्लस √5 इंटू प्लस √7 है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आ गया 3 प्लस इंटू 5 प्लस इंटू √7 है, ठीक है। अब इस और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ कीमतों का फर्क है, बाकी सेम ब्रैकेटें वगैरह सेम यूज हुई हैं। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये देख लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताई थी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, यानी कि पहले ए प्लस बी पे ब्रैकेट आएगी, सी बाहर आएगा प्लस का, फिर ए बाहर आ जाएगा प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये सेम ही देख लें, पहले ए और बी पे ब्रैकेट आई प्लस सी ऐसे ही आ गया, फिर इज इक्वल टू ए बाहर आ गया प्लस ब्रैकेट अंडर आ गया 5 प्लस 7 अंडर रूट के दोनों, ठीक है। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सो प्लस 0 इज इक्वल टू 100, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ चीज भी ऐड करें और फर्क ना पड़े। तो एडिशन में अगर मैंने बताया था कि एडिशन लॉग में कि अगर a प्लस 0 करें तो ये क्या रहेगा, a ही रहेगा ना। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये भी 100 में अगर 0 ऐड करें तो 100 ही रहेगा ना। तो ये कौन सी होगी अब, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिशन, ठीक है। यानी कि ये अगर इसमें 100 में से कुछ भी ऐड करें, 100 में से 0 ऐड करें या 102 में से 0 ऐड करें तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहे वैल्यू। तो वो क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1000 है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये एडिटिव। अब ये ऐसी वैल्यू मैंने बताया था कि a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a। तो ये कौन सी है जिससे फर्क ना पड़े, और बीच में कौन सा क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब ये आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने से फर्क ना पड़े वो होगा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो a के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 5000 के साथ भी मल्टीप्लाई 1 कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1000 है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी फिर होगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब पहले 5 सॉल्व कर लिया। अब हम इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन कौन सा है, ये रेज कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है 4.1 है प्लस माइनस है 4.1 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है एडिटिव इनवर्स है, यानी कि 1 का इनवर्स क्या होगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका उल्ट है जो उसको 0 कर दे। तो a माइनस ए, एडिटिव a का इनवर्स क्या होगा माइनस a। तो ये भी क्या है प्लस, तो वैसे इसका इनवर्स लिखा हुआ है 4.1 माइनस का, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? ये होगी एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो ये थी एडिशन की मोस्टली, जो पहले 6 पार्ट हमने किया उसमें मोस्टली जो है ना वो एडिशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 के 6 पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ये उससे आगे वाले 6 जो पार्ट है वो करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता देना, मैं इंशाल्लाह मजीद क्लियर कर दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले ही आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गए, बहुत ईजी से क्वेश्चन थे। थैंक यू।